नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल मैथ सिंह एजुकेशन पर। साथियों, चलिए आज हम नया चैप्टर लेके आए हैं आपके 2020 की पूरी करंट अफेयर्स। साथियों, आपका एक चैप्टर में यानी एक वीडियो में 20 करंट अफेयर्स कराएंगे आपको, जो वेरी मोस्ट है 2020 का करंट अफेयर्स आगामी एग्जामों के लिए भी वेरी मोस्ट साबित होगा। तो साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों को शेयर करना। तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। यहाँ पे करंट अफेयर 2020 का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। पहला सवाल अपने पास बोल रहा है कि वर्ष 2020 नोबेल साहित्य पुरस्कार के विजेता लुइस ग्लेक की पहली कविता थी। तो साथियों, इसमें ऑप्शन नंबर पहला दे रखा है फर्स्ट बॉर्न, बी दे रखा दी वॉल्स आइरिस, सी दे रखा दी हाउस ऑफ मार्शलैंड, डी दे रखा हाउस ऑफ मार्शलैंड। तो इसका जो आंसर निकल के आएगा वो ऑप्शन आएगा ए फर्स्ट बॉर्न। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 क्या कह रहा है, चलिए। हाल ही में भारतीय मूल के किस व्यक्ति को अमेरिका में हार्वर्ड बिजनेस स्कूल का नया डीन नियुक्त किया गया है? एक बार सवाल को फिर सुन लीजिए। हाल ही में भारतीय मूल के किस व्यक्ति को अमेरिका में हार्वर्ड बिजनेस स्कूल का नया डीन नियुक्त किया गया? तो इसका पहला एक ए नंबर का ऑप्शन है इमोलॉजी रहमान, बी है श्री थानेदार, डी है श्रीकांत दातार और डी है मिट्टी अग्रवाल। तो इसका जो आंसर निकल के आएगा वो सी आएगा, श्रीकांत दातार। चलिए अगला सवाल पे चलते हैं। सवाल नंबर 3। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? एक बार फिर सुन लीजिए सवाल को, स्क्रीन पर ये रहा आपके। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका जो आंसर निकल के आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका जो आंसर वो है 5 नवंबर। ठीक है साथियों, चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। सवाल नंबर आपके पास 4 ये रहा स्क्रीन पर। यूनिसेफ की पहली एनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम के तहत किस राज्य का पहला स्थान प्राप्त हुआ है? एक बार फिर सुन लीजिए सवाल को। यूनिसेफ की पहली एनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम के तहत किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो ऑप्शन पहला है तेलंगाना, ऑप्शन बी है हरियाणा, ऑप्शन सी है उड़ीसा और ऑप्शन डी है केरल। तो साथियों, इसका जो ऑप्शन आंसर निकल के आएगा वो आएगा हरियाणा। हरियाणा इसका आंसर रहेगा, जो पहली एशिया मुक्त भारत कार्यक्रम के तहत पहला स्थान प्राप्त किया है। नेक्स्ट सवाल नंबर 5 और देख रहा है आपके स्क्रीन पर ये रहा। कौन व्यक्ति हाल ही में बिहार विधानसभा के नए स्पीकर बने हैं? तो ये 2020 का सवाल है। तो कौन बने हैं बिहार विधानसभा के नए स्पीकर? तो ऑप्शन ए दे रखा है इसमें अनिल कुमार यादव, बी दे रखा है विजय कुमार सिन्हा, सी दे रखा है आशीष कुमार त्रिपाठी और डी दे रखा है नासिर मोहम्मद खान। तो इसका जो आंसर निकल के आएगा वो आएगा बी ऑप्शन रहेगा, विजय कुमार सिन्हा। चलिए साथियों, सवाल नंबर 6 नेक्स्ट पर चलते हैं। सवाल नंबर 6, वाइल्ड लाइन फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2020 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, किसे प्राप्त हुआ है? एक बार फिर देख लीजिए। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2020 किसे प्राप्त हुआ है? तो ये पहला ऑप्शन है ऋषि चड्ढा, दूसरा है ऐश्वर्या श्रीधर, सी है छह गोपाल, डी है कृष्ण पटेल। तो इसका जो आंसर निकल के आएगा साथी वो आएगा ऐश्वर्या श्रीधर। वे वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। ऑप्शन नंबर 20 का राइट रहेगा। चलिए साथियों, आपकी स्क्रीन पर चलिए देखते हैं। यहाँ पे आपकी स्क्रीन पर ये रहा 7वां सवाल। 7वां सवाल आपके पास क्या कह रहा है, किस संगठन की स्थापना की 75वीं वर्षगांठ पर भारत में 75 रुपये का सिक्का जारी किया गया? इट्स वेरी मोस्ट एग्जाम की दृष्टि से वेरी मोस्ट। किस संगठन की स्थापना की 75वीं वर्षगांठ पर भारत में 75 रुपये का सिक्का जारी किया गया? ऑप्शन नंबर क्या है यूएनओ। ऑप्शन नंबर पहला यूएनओ, दूसरा है खाद्य एवं कृषि संगठन, सी है WHO, डी है अंतर्राष्ट्रीय विकास संगठन। तो इसका जो आंसर निकल के आएगा साथी वो आएगा खाद्य एवं कृषि संगठन, यानी बी इसका आंसर रहेगा राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सवाल नंबर 8 पर चलते हैं। स्क्रीन पर ये रहा। समाज के लिए पर्यावरण एवं सामाजिक न्याय किस दिवस की थीम है जिसका आयोजन 17 अक्टूबर 2020 को किया गया था? इस वेरी मोस्ट सवाल। तो एक बार फिर सुन लीजिए सवाल को। सभी के लिए पर्यावरण एवं सामाजिक न्याय किस दिवस की थीम है जिसका आयोजन 17 अक्टूबर 2020 को किया गया था? साथियों, ऑप्शन नंबर ए है अंतर्राष्ट्रीय गरीब उन्मूलन दिवस, बी है पुलिस स्मृति दिवस, सी है विश्व सांख्यिकी दिवस
और डी है विश्व दृष्टि दिवस। तो इसका जो आंसर निकल के आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर ए, अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस। चलिए साथियों, चलते स्क्रीन पर 9वां सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। सवाल नंबर 9 क्या बोल रहा है, भारत सरकार ट्रांसफर फ्री होने का लक्ष्य किस वर्ष तक प्राप्त कर लेगी। भारत सरकार ट्रांसफर फ्री होने का लक्ष्य किस वर्ष तक प्राप्त कर लेंगे। ऑप्शन नंबर ए 2021, ऑप्शन नंबर बी 2022, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे है 2023 और ऑप्शन नंबर डी है 2024। तो इसका जो आंसर निकल के आएगा वो आएगा 2022। चलिए नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे सवाल नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। सवाल नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर क्या कह रहा है, वह बौद्धिक संपदा सहयोग पर हाल ही में किस देश ने भारत के साथ समझौता किया है। वापिस सुन लीजिए 10वां सवाल, बौद्धिक संपदा सहयोग पर हाल ही में किस देश ने भारत के साथ समझौता किया गया। तो इसका जो आंसर निकल के आया वो है सी, डेनमार्क। आंसर क्या गया, सी, डेनमार्क। चलिए नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे सवाल नंबर 11, पाकिस्तान बोर्ड की पहली महिला निर्देशक 2020 में किसे नियुक्त किया गया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की पहली महिला निर्देशक 2020 में किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका पहला ऑप्शन है आलिया जफर, बी है हिनार बानी, सी है अस्मा जहांगीर और डी है मलाला। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, आलिया जफर। जी हाँ साथियों, इसका जो आंसर रहेगा वो ए रहेगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे 12वां सवाल की तरफ। 12वां के स्क्रीन पर ये रहा, विश्व का सबसे बड़ा क्षेत्रीय फ्री ट्रेड समझौता जो नवंबर 2020 में संपन्न हुआ, इस पर कितने देश ने हस्ताक्षर किए। फिर सुन लीजिए सवाल, विश्व का सबसे बड़ा क्षेत्रीय फ्री ट्रेड समझौता जो नवंबर 2020 में संपन्न हुआ, इस पर किस देश का हस्ताक्षर हुआ। ऑप्शन ए 12, ऑप्शन नंबर बी 13, ऑप्शन नंबर सी 15 और ऑप्शन नंबर डी। तो इसका जो आंसर निकल के आएगा साथी वो आएगा सी और 15। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बहुत ही अच्छा सवाल 13वां नंबर का। ये देखिए आपकी स्क्रीन पर रहा, ये रहा 37वां आसियाना शिखर सम्मेलन नवंबर 2020 में कहाँ संपन्न हुआ। 37वां आसियाना शिखर सम्मेलन 2020 कहाँ पर संपन्न हुआ। ये साथियों सीधा अपन इसका आंसर पर ही चलते हैं क्योंकि बहुत अच्छा सवाल है और वेरी मोस्ट है। तो ये वियतनाम में हुआ था। अब 38वां आपके पास नेक्स्ट होगा, जो 38वां होगा जो 2021 में होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं 14 नंबर के सवाल पर। 14 नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, बोल रहा है कि मीरा नायर का पुत्र जो न्यूयॉर्क की एस्टोरिया सीट से 2020 में निर्वाचित हुआ, उसका नाम है। एक बार फिर सुन लीजिए सवाल को, मीरा नायर का पुत्र जो न्यूयॉर्क की एस्टोरिया सीट से 2020 में निर्वाचित हुआ है, उसका नाम है जौहरान मामदानी, बी है मोहम्मद मामदानी, सी है राम नरेश नायर और डी है जैरेड केसनर। तो इसका जो आंसर निकल के आएगा वो आएगा आपके पास ए ऑप्शन रहेगा, जहरान मामदानी। चलिए साथियों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। जल शक्ति पुरस्कार 2020 किस समाचार पत्र को प्राप्त हुआ है। जल शक्ति पुरस्कार 2020 किस समाचार पत्र को प्राप्त हुआ है। तो इसका जो पहला ऑप्शन है वो है दैनिक जागरण, बी है दैनिक भास्कर, सी है हिंदुस्तान और डी है नव भारत टाइम्स। तो आपको उत्तर पता है कि जल शक्ति पुरस्कार 2020 दैनिक भास्कर को यानी ऑप्शन नंबर बी जाता है। सवाल नंबर 16 यहाँ पर चलते हैं साथियों। सवाल नंबर 16 क्या दे रखा है, सवाल दे रखा है 16,30,000 से अधिक प्रवासी पक्षियों के शरणस्थली को किस झील के नाम से जाना जाता है। इज वेरी मोस्ट 30,000। तो देखिए साथियों वापस फिर दोहरा लेते हैं 16 सवाल को। 30,000 से अधिक प्रवासी पक्षियों के शरणस्थली को किस झील के नाम से जाना जाता है। तो पहला ऑप्शन है सुरसागर झील, बी है तुलसी सर झील, डी है रामसर झील और डी है दीनदयाल झील। तो इसका जो आंसर निकल के आएगा वो साथियों डी सी आएगा, रामसर झील। चलिए नेक्स्ट सवाल पर करते हैं। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, सवाल नंबर 17, नवंबर 2020 में वामको नामक चक्रवाती। चलिए साथियों एक बार फिर दोहरा देता हूँ, सवाल नंबर 17 आपके पास ये रहा स्क्रीन पर। नवंबर 2020 में वामको नामक चक्रवाती तूफान में कौन सा देश सर्वाधिक प्रभावित हुआ। तो ऑप्शन है पहला फिलीपींस, बी है हॉन्डुरास, सी है भारत, डी है अमेरिका। इसका जो आंसर निकल के आएगा साथी वो आएगा फिलीपींस। चलिए बहुत अच्छा सवाल है, 17वां ध्यान रखना। 18वां है फार्मूला 1 2020 का विजेता जो नवंबर 2020 में हुआ। 18वां सवाल क्या है स्क्रीन पर आपके पास फिर देख लीजिए, फार्मूला 1 2020 का विजेता है जो नवंबर 2020 में हुआ। तो इसका सीधा सा जो आंसर जाएगा
हो जाएगा हैमिल्टन। बस ध्यान रखना फार्मूला 1 रेस, जब भी फार्मूले की बात आए, फार्मूला की बात आए तो हैमिल्टन को 100% आपको याद रखना है। इसका सीधा आंसर क्या रहेगा, डी पे जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे सवाल नंबर 19वां आपकी स्क्रीन पर ये रहा सवाल आपके पास। 19वां क्या कह रहा है कि नवंबर 2020 में संपन्न सोफिया ओपन चैंपियनशिप का विजेता है। नवंबर 2020 में संपन्न सोफिया ओपन चैंपियनशिप का विजेता है। तो ऑप्शन नंबर ए निशिकोरी, बी पोस पिसिल, सी है जैनिक सिनर, डी है डैनिक कुडला। तो इसका जो आंसर निकल के आएगा साथी वो आएगा सी जैनिक सिनर। चलिए नेक्स्ट आपके पास स्क्रीन पर सवाल नंबर 20वां, अंतिम सवाल अपनी आज की वीडियो का। डेली 20 सवाल कराएंगे। ये रहा 20वां आपकी स्क्रीन पर। विश्व बैंक की रिपोर्ट में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय किस देश की है? यह रिपोर्ट 2017 के आधार पर तैयार किया गया है। एक बार सवाल को फिर सुन लीजिए। 20वां सवाल क्या करा है, विश्व बैंक की जो नवंबर 2020 में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय किस देश का है और जिसकी 2017 के आधार पर तैयार किया गया था। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा लैक्जमबर्ग। आंसर क्या आएगा, बी लैक्जमबर्ग। तो साथियों ये थे 20 सवाल करंट अफेयर्स के जो मैंने आपको बताया। डेली एक वीडियो आपको 2020 का करंट अफेयर्स का मिलेगा। आप नए ताज़ा करंट अफेयर्स का वीडियो चालू आपके पास आएगा कुछ ही दिनों में, 1-2 दिनों में। तो चलते हैं, लेते हैं आपसे इजाज़त। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, दोस्तों को